हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड। मतलब किसी एरिया के लिए अगर हमें वाटर डिमांड कैलकुलेट करनी है तो उसे हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट अ वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजाइंड फॉर अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। मतलब हमें एक वाटर सप्लाई स्कीम की डिजाइन करना है एक पर्टिकुलर सिटी के लिए जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख। मतलब मुझे क्या गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पी मुझे गिवन है एज 1 लाख। नाउ estimate the important kinds of draft which may be required to be recorded for average water consumption of 250 LPCD। मतलब क्वेश्चन ने बोला है एस्टिमेट करना है इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स की, मतलब इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डिमांड्स की। जैसे हम एवरेज डेली डिमांड निकालते हैं, हम मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मैक्सिमम डेली डिमांड्स निकालते हैं, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। Also record the required capacities of the major component of the proposed waterworks system for the city using a river as the source of water। ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला है। नाउ हम सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें 1 लाख हमारी पॉपुलेशन गिवन है। अब हमारा कंजप्शन भी गिवन है, पर कैपिटा कितना गिवन है, पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा कंजप्शन मतलब पर कैपिटा आपका कितना वाटर यूज हो रहा है, दैट इज 250 LPCD। मतलब 250 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर वहां यूज हो रहा है। 250 लीटर्स एक पर्सन एक दिन में वाटर यूज कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। एवरेज डेली डिमांड हमें निकालना होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पहले भी सीखा। जब आपको पॉपुलेशन गिवन है और पर कैपिटा कंजप्शन गिवन है तो एवरेज डेली डिमांड विल बी P into X। व्हाट इज P? P is population and what is X? That is per capita average consumption। तो इसको कैलकुलेट करके देखें हम कितना हो रहा है। दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन 1 लाख लीटर्स। आपका ये 250 लीटर्स आपका क्या है, पर कैपिटा कंजप्शन है, दैट विल बी 250 LPCD। तो ये मेरी आपके टोटल काय में आ जाएगी, लीटर्स पर डे में, LPCD में। व्हाट इज दिस? दिस इज 250 इंटू 1 लाख। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250, कितने जीरोस हैं हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर 6 या 250 इंटू 10 to the power 5 liters per day। I can also write it as 25 into 10 to the power 6 because 6 zeros are here in liters per day। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो मिलियन लीटर पर डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ये 10 to the power 6 दिख रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 million liter day। So this is my first answer, average daily demand। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें रिक्वायर्ड ड्राफ्ट कैलकुलेट करना था। तो सेकेंड हमारी रिक्वायर्ड ड्राफ्ट क्या होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड जिसको हम MDD भी कहते हैं। और मैक्सिमम डेली डिमांड हमारी क्या होती है, हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा कि मैक्सिमम डेली डिमांड हमारी 80% मोर होती है, मतलब 180% होती है किसके, एवरेज डेली डिमांड के। एवरेज डेली डिमांड को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने मेंशन कर दिया स्मॉल q। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं दैट MDD विल बी इक्वल्स टू 1.8, 180%, दैट इज 1.8 ऑफ Q, isn't it? Now it become 1.8 into 25 million liter day। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड MDD
D will be equals to 45, क्योंकि हमने मिलियन लीटर डे में निकाला है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं MLD, तो दैट विल बी इक्वल टू MLD। अगर आप यहाँ पे MLD में पुट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको 25 इंटू 10⁶ लीटर पर डे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 180% मोर है तो आपका सेम हो जाएगा 1.8 इंटू क्यू। आप क्यू की जगह 25 इंटू 10⁶ भी पुट कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MHD से। और हमने कैलकुलेशंस में देखा कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड क्या होती है, दैट विल बी 50% मोर देन दी मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब 150% ऑफ MDD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी कितनी है, 150% ऑफ MDD। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने कैलकुलेशंस जब की थी तो हमने देखा था MHD विल बिकम 1.5 इंटू 1.8 इंटू Q। अब हमें पता है कि 150% हम यहाँ लेते हैं MDD का, किसे, MHD को, इसीलिए हमने क्या लिखा है 1.5 इंटू 1.8 इंटू Q। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी 270 लिख सकती हूँ मैं इसको, 2.7 इंटू ऑफ Q। और आवर्स में कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी डेज में ही अगर हम कैलकुलेट करें आगे तो 2.7 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 25 MLD। तो अभी ये मेरा डेज में ही आ रहा है, बट मैं कैलकुलेट क्या कर रही हूँ, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। तो यहाँ मेरी वैल्यू आ जाती है एज 67.5 मिलियन लीटर डे। सो दिस विल बी द मैक्सिमम आर्ली डिमांड। ये किसकी वैल्यू है, MHD की। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिमांड, क्योंकि बोला है कि रिक्वायर्ड डिमांड निकालिए। रिक्वायर्ड डिमांड क्या होगी, हमारी टोटल डिमांड उस एरिया की। तो हमने व्हाइल वी आर स्टडीइंग डेरिवेशन हमने पढ़ा था कि हम टोटल डिमांड कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें फायर डिमांड भी निकालनी पड़ती है। तो फोर्थ हम कैलकुलेट करेंगे फायर डिमांड को। फायर डिमांड, तो आप किसी भी एक सुटेबल फॉर्मूला को यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी फायर डिमांड। इंपीरिकल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बट हम अंडर राइटर्स फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ दी फायर डिमांड। Q इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, 4637 अंडर रूट ऑफ P इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ 0.01 अंडर रूट ऑफ P। अब यहाँ पे जो हम P की वैल्यू रखेंगे ये हम थाउजेंड्स में रखेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर जब हम पॉपुलेशन रख रहे थे तो जैसी हमें पॉपुलेशन गिवन थी हमने वैसा ही रखा, लैक्स में गिवन थी तो हमने लैक्स में ही रखा है 1 लाख। लेकिन इन दिस फॉर्मूला जब भी हम फायर डिमांड कैलकुलेट करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला से, तो हम पॉपुलेशन की वैल्यू किस में रखते हैं, थाउजेंड्स में। तो ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1 लाख को हम लिखेंगे एज 100। तो मैं यहाँ लिख दूं पॉपुलेशन हम किस में रख रहे हैं, थाउजेंड्स में, इन थाउजेंड्स। एंड यहीं से आपकी मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 लाख करके कैलकुलेशन करी है तो आपका आंसर फायर डिमांड का गलत आएगा। वेयर एज हम जो एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालेंगे, इनमें हम गिवन पॉपुलेशन को ही पुट करते हैं, वहां हम थाउजेंड्स में पुट नहीं करते हैं। सिर्फ फायर डिमांड के लिए ही हम थाउजेंड्स में पुट करते हैं। तो दैट विल बिकम 4637 अंडर रूट ऑफ 100, बिकॉज पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख थी, अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ 0.01 अंडर रूट ऑफ 100। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फायर डिमांड मिल जाती है एज 41,733 लीटर्स पर मिनट में। ये हमारी फायर डिमांड हमें मिलती है। इसके बाद अगर मुझे टोटल डिमांड कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड विल बी इक्वल्स टू, हमने पढ़ा कि MHD प्लस MDD प्लस आपका फायर डिमांड।
मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। एंड टोटल डिमांड के लिए हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा दैट विल बी टोटल डिमांड। तो एमडीडी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यस 45 एमएलडी हमने कैलकुलेट किया था, तो हम यहां निकाल सकते हैं टोटल डिमांड। एमडीडी की वैल्यू कितनी होगी, 45 एमएलडी प्लस फायर डिमांड। फायर डिमांड हमारी आई है 41,733। अब ये हमारी लीटर पर मिनट में, इट मींस मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो हमने देखा कि हमारी मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इनके बेसिस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिमांड। इन दोनों में से विच एवर इज मोर इज आर टोटल डिमांड। तो मुझे टोटल डिमांड कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट कर रही हूँ एमएचटी प्लस फायर डिमांड। हमने देखा हमारा एमएचटी की वैल्यू कितनी आई थी 45, सॉरी एमडीडी की वैल्यू कितनी आई थी, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 45 एमएलडी प्लस फायर डिमांड की वैल्यू आई थी 41,733 लीटर्स पर मिनट में। अब क्योंकि ये लीटर्स पर मिनट में है तो सबसे पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एमएलडी में। तो 41,733 इसे कन्वर्ट करते हैं 60 इंटू 24, 41,733 इंटू 60 इंटू 24 टू कन्वर्टेड डेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। तो ये मुझे किस में मिल जाएगा, अब मिलियन लीटर डे में। तो यहां से मेरी वैल्यू आती है, ये किसकी वैल्यू है, फायर डिमांड की। फायर डिमांड की कितनी आ रही है ये वैल्यू आपकी, दैट विल बी इक्वल्स टू 61 mld। तो अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में, जहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड की वैल्यू यहां से मेरी आ जाएगी, टोटल डिमांड विल बी इक्वल्स टू 45 mld प्लस 61 mld। इसे हम ऐड करेंगे तो हमें ये टोटल क्या मिलेगा, 106 mld। फायर डिमांड को ही, इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस ड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, फायर डिमांड, मतलब कोइंसिडेंटली कहीं फायर लग जाए, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या कोइंसिडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो दैट विल बी 106 mld। अब मुझे और क्या चेक करना है, एमएचटी की वैल्यू चेक करनी है। एमएचटी की वैल्यू कितनी थी, तो हमारा एमएचटी कितना है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, एमएचडी वाज 67.5 mld। हमने हमारी पूरी कैलकुलेशन किसमें की है, मिलियन लीटर डे में की है। अब हमें करना क्या है, टोटल डिमांड जब हमें निकालनी है तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे, एक इसका एंड इसका, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि टोटल डिमांड क्या होती है, विच एवर इज मोर, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, आइदर कि आपका एमएचटी बड़ा है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड बड़ी है, या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल टोटल डिमांड आंसर में हमें दिख रहा है दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 106 mld इज मोर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टोटल डिमांड विल बी इक्वल टू 106 mld। ये ऐसा क्यों है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम जब भी टोटल डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो हम एमएचडी और एमडीडी प्लस फायर डिमांड का एडिशन, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है उसे कंसीडर करते हैं एज अ टोटल डिमांड। तो हियर टोटल डिमांड ऑफ वाटर विल बी 106 mld। थैंक यू।